बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर पक रहा है क्या। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रब करीम के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है। चिकन देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस साइज़ में चिकन लेंगे तो ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 kg है। वो चिकन ग़िज़ाइयत और जायके के हिसाब से बेहतरीन रहेगी। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का अनियन चॉप कर लिया, 2 टमाटर हमने ले लिए मुनासिब से, और 3-4 हमने हरी मिर्चें, यहाँ पे लहसुन और अदरक को खुश तरीके के साथ हमने कूट लिया। और ये है लहसुन और अदरक, और उसके साथ प्याज को कूटा है, और ये सिंपल प्याज को हमने कूटा है। और ये 6-7 दाने हम बादाम के ले लेंगे। कौरमा में ज़रूर डालें बादाम या काजू में से कुछ, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे दही हमने 1 पाव ले लिया है। ये तेज़पात है, और यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर है। और ये मैं आप साबुत भी दिखा रही हूँ, लेकिन साबुत हम नहीं डालेंगे, उसको बारीक पीस के डालेंगे। गार्निश के लिए अदरक है, हरी मिर्चें और हरा धनिया है। ये यहाँ पे हम घी भी शामिल करेंगे और ऑयल भी शामिल करेंगे। दोनों को शामिल करने से कौरमा बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैं तकरीबन 3 टीस्पून यहाँ पे कौरमा मसाला इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो पूरा पैकेट कौरमा मसाला का ऐड करें, किसी भी अच्छी कंपनी का, चाहे तो ये जो मसाला जात मैं आपको बता रही हूँ वो ऐड करें। तो यहाँ पे नमक, हल्दी, पिसी हुई सुर्ख लाल मिर्चें दरदरी, और सफ़ेद ज़ीरा और खुश धनिया भी जाएगा। तो पहले हमने घी शामिल किया और फिर ऑयल शामिल करेंगे। और ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसमें हम प्याज डाल देंगे। पहले मैंने आपको बताया चॉप्ड प्याज डालना है। ये आपने बारीक बारीक लॉन्ग शेप में इसको काटना है, चॉप नहीं करना, लॉन्ग काटना है। अच्छा, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे ½ टीस्पून नमक ऐड कर लें, तो इससे चिकन जो है अच्छा यहाँ पे इस तरह से ब्राउन होगा। और चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पे साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। लेकिन अभी हम इसमें पिसा हुआ जायफल जावित्री ऐड अभी नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा खुश धनिया हम ऐड कर रहे हैं। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पे थोड़ा पकाएंगे। और चाहे तो आप आँच को थोड़ा सा धीमा कर दें, थोड़ी सी अपने पानी में ये पक जाए। और उसके बाद 2-4 मिनट के बाद यहाँ पे आँच को तेज़ कर दें ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने चिकन को उसके पानी में भी नहीं पकाना, हमने इसको पहले गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चिकन है, देसी नहीं है। तो देसी चिकन को गलने में वक्त लगता है, लेकिन जो शेवर होता है उसको, ब्रायलर को, इतना टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। और गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो यहाँ पे हम साथ साथ तमाम मसाला जात डालेंगे, नमक, हल्दी, और दोनों तरफ से हम यहाँ पे सुर्ख मिर्ची ऐड कर देंगे। और साथ ही हम कौरमा मसाला का बीच में 3-4 यहाँ पे टीस्पून हम ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लहसुन और अदरक पहले जाएगा और कौरमा मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते जाएं। फिर हम यहाँ पे जो प्याज, लहसुन और अदरक है वो हम ऐड करेंगे। और हल्के हल्के पानी के साथ, एकदम से आपने बहुत सा पानी इसमें शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको भूनते जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें अपनी फरमाइश से भी ज़रूर आगाह करें। कौरमा मसाला का पैकेट ऐड करने से ये होगा कि एक तो ज़ाफ़रान जो नॉर्मली हमें ओरिजिनल कम ही मिलता है, या हम अपने ध्यान से स्किप कर देते हैं लाने में, वो आपको उस पैकेट में मिल जाएगा। और उसकी एक अच्छी सी खुशबू और रंगत भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी भुनाई के बाद 4-5 मिनट लहसुन की, उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर शामिल कर देंगे और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। और हाफ़ यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ लेमन, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा लेमन है। आप चाहें तो पूरा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने निकाल लिया था, वो हम बाद में शामिल करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट में इसको शामिल नहीं करेंगे, वरना कौरमा जो है वो काला काला सा हो जाता है। अब इस टाइम पे आप बादाम या काजू शामिल कर लें, चाहे तो इसका पेस्ट शामिल कर लें, उससे भी ग्रेवी अच्छी बनती है। और यहाँ पे साबुत भी रख सकते हैं। अगर आप साबुत रख रहे हैं तो यहाँ बुनाई के टाइम पे इसको शामिल कर लें,
बादामों को बीच में से कट करके। हमने यहाँ पे बॉईल भी कर लिए थे और फिर इसको कट कर लिया था। अब ये प्याज है, देखिए आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये यहाँ पे चिकन को एक साइड पे करके इस तमाम मसाले की दफ़ा ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे बार बार गैस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो जब धीमी होती है गैस तो उसमें ये होता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं भून पाते। अच्छा, यहाँ पे कोरमा में आप टमाटर की निस्बत दही ज़्यादा मिकदार में शामिल करें तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे टिप है, और मसाला भुन चुका है, और अब मैंने यहाँ पे पहले हाफ़ ग्लास ठंडा पानी शामिल किया है, और साथ ही में आपके सामने मैंने चूल्हे पे बॉईल किया था गर्म पानी। इस तरह ये दोनों को आप शामिल करें तो देखिए किस कदर खुशनुमा होता है, इसकी रंगत बहुत खिली खिली सी आती है। तो इस टिप को ज़रूर शामिल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कौरमे की रंगत बहुत ही खूबसूरत होगी और आपका खाने को भी जी ललचाएगा। तो यहाँ पे हम देखें, एक और टिप ये है कि आप जब शोरबा बनाएं तो उसमें चम्मच को अच्छे से साथ साथ उसको मसाले को शोरबे को अच्छे से हिलाएं, ताकि, और कभी आंच को धीमा करें कभी तेज़ करें, ताकि एक अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए किस कदर खूबसूरत और अच्छे टेक्सचर के साथ हमारा कौरमा रेडी है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो हम यहाँ पे शामिल करेंगे आखिर में काली मिर्चें पिसी हुई और गरम मसाला, और ये है गार्निश की बाकी चीज़ें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।